जी सर, मैं आई एम वेरी थैंकफुल। हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी आए हुए हैं। बेसिकली द आइडिया इज़ ये स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के जो 4 इयर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, फैशन, टेक्सटाइल, इंटीरियर और ग्राफिक के, ये 4 साल में जो उन्होंने पढ़ा होता है वो अपने फाइनल थीसिस को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इसको डिग्री शो इसलिए कहा जाता है कि इनके फाइनल थीसिस का डिस्प्ले होता है। द होल इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए। ये यंग डिज़ाइनर्स, यंग आर्टिस्ट जो आगे जाके हमारी इंडस्ट्री को संभालेंगे। इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे हम इनवाइट करते हैं, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट द जॉब्स ऑन द स्पॉट। सर ये बताइएगा कितने तलबा ने ये अपना डिस्प्ले किया हुआ है? सर ये इस साल ये अराउंड 52 स्टूडेंट्स हैं जो फैशन, टेक्सटाइल, इंटीरियर और ग्राफिक के फाइनल ईयर के बाद जो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके बाद फैशन के स्टूडेंट्स का एक फ़ैशन शो भी होता है और फिर ये फाइनली ग्रेजुएट होंगे यहाँ पे। और हम अर्ज कर रहे हैं कि इनको फ़ौरन जॉब के लिए तैयार किया जाए। आपको पता है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। स्किल बेस्ड क्वालिफ़िकेशन या हुनर वाली जो क्वालिफ़िकेशन है उसका फ़ायदा ही ये है कि स्टूडेंट को अनलाइक एक नॉर्मल डिग्री के साथ जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं, इन स्टूडेंट्स को उतने मसले नहीं होते। इनको जॉब मिलने के चांसेस डबल होते हैं दैन द नॉर्मल वंस, बिकॉज इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, ये अपने काम को खुद डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो लोग इंडस्ट्री से आते हैं, वो इनसे बात करते हैं, इनके स्किल्स को देखते हैं, इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं और फिर इनको जॉब के लिए ऑफ़र करते हैं। इसके अंदर मैंने एक होटल डिज़ाइन किया था और मैं इनकरेज करूँगी कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और फर्दर होटल्स बने। और जो मटेरियल्स मैंने यूज़ किए हैं नेचुरल, इन्हीं मटेरियल्स को हम और फर्दर अपने डिज़ाइंस में इम्प्लीमेंट करें। जो मेरा टाइटल है वो है अनवीलिंग दी सीक्रेट्स, जिसमें मेरा जो फिक्शन बेस्ड और फैंटेसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ब्लैक होल भी है हमारी अर्थ में। तो जब मैंने रिसर्च की, जब जो मुझे फैंटेसी चीज़ें पसंद थी, इसलिए मैंने अपनी स्टोरी भी एक फैंटेसी ही बनाई है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ब्लैक होल है तो वो हमारी मिल्की वे के पास है, तो वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है और चीज़ें जो है उसकी तरफ मूव ऑन करती हैं। और एक ब्लैक होल नहीं है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होल्स हैं, बट वो जो दूर दूर हैं वो मुझे लगता है वो छोटे होंगे। जो हमारा मिल्की वे के पास है वो कुछ बड़ा है। और मैं उसमें थर्ड में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, जब ब्लैक होल में चीज़ें जाती हैं वो चीज़ों को मूव ऑन करता है अपनी तरफ और चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ब्लैक होल में चली जाती है और एक लाइट पैदा होती है। और ब्लैक होल में जो भी चीज़ चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समर रज़ाक है। मैं टेक्सटाइल की स्टूडेंट हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है जर्नी टू मूव ऑन। जब हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर डिसीजन इम्पोज कर देते हैं कि हमने उनकी मर्ज़ी की फील्ड में जाना, तो वो बच्चा कैसे सफ़र करता है। तो बेसिकली मैंने अपनी पूरी जर्नी के थ्रू यही दिखाया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था तुम टेक्सटाइल की फील्ड में जाओ, तो मैंने उस चीज़ में सफ़र कैसे किया, मैं कन्फ्यूज़ हुई, मैं कैसे उस चीज़ को किया, वो सारी एक जर्नी प्रॉपर दिखाई है। जो मैंने अपने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो है एक्सेसरीज़, मतलब कि बैग्स वगैरह, जो कि एक प्रॉपर जर्नी को, एक सफ़र को शो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नेहारी फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। जो मेरा टॉपिक है वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो मैंने एक ड्रामा से इंस्पिरेशन लेके इस पे काम करना स्टार्ट किया है, ताकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो इसके बारे में मैंने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम बचपन से ही इस डिसऑर्डर को कम कर सकें, ताकि आगे जाके बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर ना आए। तो मैंने इसके ऊपर डिफरेंट बैनर्स बनाए। ये जो मेरे बैनर्स हैं ये फिक्शन बेस्ड स्टोरी के ऊपर है और इसके ऊपर सारा मल्टीपल पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया गया है। इन सैम्पल्स के थ्रू मैंने अपना मैसेज कन्वे करके इनको पोस्टर्स में लाके अपना पूरा मल्टीपल पर्सनैलिटी के ऊपर एक मैसेज कन्वे किया। Greetings, it's about Pakistan and Nigeria theme, and I create these all illusions of dresses, and the designs are, and the cut lines. Basically this fabric is Ankara fabric, but the cut lines are Pakistani. According to Pakistan, the way they used to wear their dresses and the way they used to create their looks, it's about that.
and it's situated in Alhambra. And this all is about the way we are doing our work, and also we are going through the degree process of fashion design. So basically I'm a fashion designer running in the Institute of Art Design and Management. Thank you so much. बेसिकली जो मेरा थीम है वो है विंटेज ड्रीम, और ये एंड्रोजनस एंड 70s को रिप्रेजेंट करे। एज यू कैन सी द वॉलपेपर, यहाँ पर 70s के ही मैंने न्यूज़पेपर वगैरह लगाए हुए हैं, और ये जो सारा का सारा फैशन है ये 70s से रिलेट करता है। मेरी शुरू से इंस्पिरेशन रही है यूनिसेक्स के हवाले से। तो ये जो मेरी हाई वेस्टेड पैंट्स हैं, क्रॉप टॉप्स हैं, एंड ये सारे का सारा जो विंटेज ड्रीम में जो कलर्स पॉप अप होके आ रहे हैं, ये सारा का सारा यू कैन सी द लॉन्ग कोट, हाई वेस्टेड पैंट्स, शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स, जर्सी, सारा का ये जितना भी है ये मैंने अपने 70s के फ़ैशन को रिन्यू किया है। और मैं बेसिकली लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जो जेंट्स होते हैं इनका फ़ैशन जस्ट एक नॉर्मल जीन्स या नॉर्मल ड्रेस पैंट की लिमिट तक नहीं रहता। आप इसको वॉश कर सकते हो। आपका ये जो क्रॉप टॉप है, क्रॉप टॉप बेसिकली मेंस के लिए ही बना था स्टार्टिंग में, तो आगे आके इनको वुमेंस के लिए बना दिया। बट यू हैव टू नो आइडिया हाउ टू कैरी इट। आप अगर एक क्रॉप टॉप पहन रहे हो, ये नहीं कि आप जस्ट एक क्रॉप टॉप पहनो और आप ऐसे ही आ जाओ। आप क्रॉप टॉप के साथ हाई वेस्टेड जीन्स जब पहनोगे या हाई वेस्टेड पैंट, कोई भी कैजुअल पैंट पहनोगे, ड्रेस पैंट टाइप होगी जो भी होगा व्हाटएवर, तो इससे आपको ये होगा कि लाइक आपने जब क्रॉप टॉप पहनना है तो वो आपको एक कैरी करना आना चाहिए। जिस तरह से मैंने, आप ये देख सकते हैं पीछे ये जो ग्रीन वाला ट्राउज़र है, इसके साथ मैंने ये क्रॉप टॉप ही बनाया है। ये क्रॉप टॉप शर्ट है, ठीक है, बट ये वुमेन भी पहन सकती हैं, जेंट्स भी पहन सकते हैं। ये हाई वेस्टेड पैंट्स हैं, ठीक है, इसके साथ मैंने जर्सी बनाई है, जर्सी टाइप शर्ट बनाई है, ये वुमेंस के लिए है। पिंक शर्ट है, पिंक शर्ट मोस्टली फेमिनिन कलर होता है, लेडीज़ कलर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जेंट्स को पहनाया हुआ है और ये मैं खुद पहन सकता हूँ। यहाँ पर मैं किसी को भी कैरी करवा सकता हूँ। जस्ट क्यों? बिकॉज़ ये मुझे पता है कैसे कैरी करना है, और डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं। मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ लोगों को कि भी फ़ैशन जो है एक लिमिट में नहीं होता। फ़ैशन का कोई भी एक लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड होता है। थैंक यू सो मच। तो हमेशा ही आई हैव ऑलवेज़ बिलीव्ड कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे जो हैं, यूथ जो है हमारी, उनमें बहुत टैलेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेटली भी बच्चों को ट्रेन कर रही हैं टू बिकम डिज़ाइनर्स, टू बिकम पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, व्हाटएवर, यू नो, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और ये आप रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि उनकी जो इंस्पिरेशन, कोई किसी चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहा है, कोई अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन ले रहा है, कोई किसी आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन ले रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ज़्यादा हमें इनकरेज करना चाहिए। सब कुछ देख लिया। जिस मुल्क में 75 बरस से हमारी ये जो रनिंग यूथ जो है, हम तो अब आलम पीरी हैं, चरागे आखिर शब हैं, लेकिन एक अंदाज़ा हुआ कि वो क्या है, ज़हीर काश्मीरी साहब का एक शेर है कि हाँ, हमें ख़बर है हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ये मेरी यूथ जो है ये फ्लैश फारवर्ड में लिव कर रही है। और ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ ये सारी की सारी इनको मुआफ़क़त अता होती है, जहाँ इनकी ग्रूमिंग हो रही है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो बेहतरीन है। एक मिनोटरी जो मेरे इस मुल्क में 75 बरस रही है वो अब ब्रेक हो रही है, बल्कि ब्रेक हो चुकी है और मज़ीद बेहतरियों की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं सब बच्चों के लिए। थैंक यू।
थीम पर है और उसमें से आगे मैंने इंस्पिरेशन ली थी अनारकली और सलीम की। उसके ऊपर पहले मैंने ये फिगर्स पे काम किया है। इसमें एक तरफ ये देखिए ये सलीम है, एक तरफ अनारकली बनाई है स्लीव्स पे और इसको थोड़ा अनारकली फ्रॉक का स्टाइल दिया है। नीचे इसके ऊपर एलिमेंट्स यूज़ किए हैं एलिफेंट्स के ब्लॉक प्रिंटिंग में। इसके साथ ये वाला है, इसके ऊपर ये बारात सी जा रही है, ये भी मुग़ल थीम पर किया है। इसमें मैंने मसूरी के लहंगे के ऊपर थोड़ा सा डिजिटल प्रिंटिंग कराई है, इस पर भी फिगर्स यूज़ किए हैं और इनमें कुछ कटलाइंस की हैं। ये साड़ी में बनाई है, एक ये बनाया है मेल ड्रेस बनाया है, एक ये लहंगा बनाया है इसी थीम के अकॉर्डिंगली मुग़ल थीम पे। टाइम लग गया आपको इसको सीखने में और उस पर एक्सपर्ट होने में? जब ये हमारी वैसे तो डिग्री 4 साल की थी, लेकिन जो पूरी मेहनत लगी है ना, 3 साल में हम लोग हो गए थे इस काबिल कि हम ये बना सकते हैं। लेकिन जब बनाने लगे हैं ना जो आखिरी साल में, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और काफ़ी ज़्यादा दोबारा सोचना पड़ा है। सब कुछ दोबारा से एक दफ़ा दोबारा ठीक करके काम किया है। Choose this theme Sufism because I want to regenerate, relive our culture, our Islamic art, our Islamic tradition. आजकल सब जो हैं वो वेस्टर्न कट लाइन्स में जा रहे हैं और वेस्टर्न कट लाइन्स की वजह से हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन वो वैनिश होता जा रहा है। तो मैंने अपने अपने इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक आर्ट को, इसमें इस्लामिक पोइट्री है, कैलीग्राफी है, ये मैं इंस्पिरेशन जो मेरी है वो सूफ़ीज़म ही है और इसमें सिंपलिसिटी है। सबसे बेसिक चीज़ है इसमें सिंपलिसिटी है। इसमें कोई लग्जरी, कोई लेविश, कोई बहुत ज़्यादा महंगा काम नहीं है। सिंपल मेरे गारमेंट्स हैं और ये हमारी कट लाइन्स हैं जो हमारे कल्चर के, जिस हमारे कल्चर को प्रमोट करती हैं। उस हिसाब से हमारी कट लाइन्स भी हैं, हमारा कल्चर भी है और ये सब जो इसमें मैंने ऐड किया है, इसमें कैलीग्राफी और अपनी पोइट्री वगैरह, और वो इसमें मैंने ऐड किया है। आई होप कि यू वुड लाइक दिस इंशाल्लाह।